फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम विकारी शब्दों से, इससे पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दी हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिए अगर आप पहली बार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विकारी से। संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी का भी एक स्थिर नाम कह सकते हैं, जैसे राम, कानपुर। संज्ञा के भेद क्या है? अपने संज्ञा की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, जस्ट रिव्यू लेते हैं। संज्ञा के भेद, क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम उसमें गलती कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ की दृष्टि से क्या है वो आप सभी ने पढ़े हुए हैं, 5 भेद है ना। सो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक, जैसे राम, अर्शी, कानपुर, गंगा। ठीक। जातिवाचक क्या होगा? जब जाति का बोध हो, जैसे नदी। अब कौन सी नदी है ये तो नहीं पता, लड़की कौन सी लड़की, पर्वत कौन सा पर्वत, है ना। तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहे। उसके बाद है द्रव्यवाचक, ऐसा पदार्थ जिससे वो वस्तु बनी होती है, जैसे सोना, घी, धुआं, इसमें कोई ना कोई द्रव्य है। नेक्स्ट लेते हैं समूहवाचक। समुदाय का बोध करवाए जो, वो क्या होगा? समूह। जैसे सेना, बहुत बड़ी सेना, नल, कोई भी अगर हम बात करें ग्रुप का तो वहाँ पे ये आएगा। उसके बाद है भाववाचक। भाव, गुण का बोध हो, जैसे क्रोध। क्रोध को अपने टच नहीं कर सकते है ना, लेकिन उसे फील किया जा सकता है। मिठास, वैसे ही इसमें टोटल कितने भाव हैं? बहुत सारे भाव आते हैं, लेकिन हमें याद क्या करना है कि संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से भेद कितने हैं, तो वह है 5। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वनाम की। सो संज्ञाओं के बदले, यानी कि संज्ञा की जगह हम जिसका भी यूज़ करें वो क्या है? सर्वनाम। जैसे मैंने कहा कि सीमा आई है। अब सीमा की मैंने जितनी भी बात करनी है, बार बार सीमा नहीं कहूँगी, उसके बाद मैं लगा दूँगी वह है ना। तो जब संज्ञा के स्थान पर हमने कुछ यूज़ किया वर्ड, उसको क्या बोला? सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद हैं 6। सबसे पहला पुरुषवाचक, जो स्त्री या पुरुष, अब ज़रूरी नहीं है पुरुष नाम है तो सिर्फ पुरुष की बात हो रही है यहाँ, इनके नाम की जगह जब हम किसी और नाम का यूज़ करते हैं उसके लिए है। सबसे पहले इसमें 3 टाइप्स हैं। उत्तम पुरुष, यानी कि जिसकी जो बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष, वो जिससे बात कर रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, है ना, तो उत्तम मैं हुई और मध्यम आप हुई। अन्य पुरुष, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वह, यह, वे, ये, इन सब, ये जो भी है, ठीक। निश्चयवाचक, जो किसी वस्तु का निश्चयात्मक संकेत है कि यह सांप है, ये मैंने निश्चित कहा है, ठीक है। क्या यह सांप है? तो इसमें मैंने क्वेश्चन किया ना, पर यह सांप है, ये निश्चित है। अनिश्चय कैसा होगा? किसी को बुला दो, ठीक है, कोई आया है, इसमें कुछ मिला है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? अनिश्चित है। संबंध, जब दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध हो, जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ठीक। उसके बाद है प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, कौन आया है ना, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए। निजवाचक, निज यानी कि खुद का, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, यह मैं अपने आप करूँगा, तो ये आप क्या है? निजता को दर्शा रहा है। उसके बाद विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब विशेषण और विशेष्य थोड़ा समझने वाली बात है कि जो आप विशेषता बता रहे हो वो तो हुआ विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बता रहे हो वो क्या हुआ? विशेषण। जैसे गोरी नेहा हंसती है, तो नेहा की बात हो रही है और वो कौन है? गोरी, तो गोरी क्या हुआ? विशेषण, और नेहा क्या हुआ? विशेष्य। विशेषण के कुछ भेद हैं कि 4 प्रकार के। सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पे यह क्या है? सर्वनाम। वह किताब फटी है, तो यहाँ ये क्या है? सर्वनाम। उसके बाद है गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म, आकार, रंग, दशा कुछ भी बताए है ना, वो क्या हुआ? गुणवाचक। ये मेरी नई कुर्ती है, तो यहाँ पे नया क्या होगा? गुण है उसका। परिमाण की बात करते हैं, जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, तोल, माप का बोध करे, वो क्या हुआ? परिमाण। तो अब इसके टोटल भेद कितने हैं परिमाण के? इसके भी 2 भेद। पहला निश्चित, 4 सेर दूध ले आओ 10 किलो, है ना। अनिश्चित, बहुत घी, थोड़ी थी, है ना, अधिक, ये सब कुछ आ गया। संख्यावाचक, ध्यान देने वाली बात, जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो। इसके टोटल कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं, और इसी में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो ध्यान से समझिए। जब हम गणना कर रहे हैं 1 2 3 4, तब क्या हुआ? संख्यावाचक। जब हम क्रम की बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा, अब दूसरे के पहले हमेशा क्या होगा? पहला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होगी? क्रम की बात होगी। आवृत्ति, यानी कि जब आपको लगे कि उसका पहले का दुगना, फिर उसका दुगना, तिगुना, चौगुना, गुना आ गया जहाँ पे, वहाँ क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। समुदाय,
चारों के चारों, आठों के आठों ये ग्रुप को शो कर रहे हैं। प्रत्येक, हर एक का जहाँ पे बोध हो वो प्रत्येक। प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषणों का भी की भी विशेषता बता दे। ठीक, वह बहुत तेज है, हालांकि बहुत ना लिखता तो भी वो विशेषता थी कि वह तेज दौड़ता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई तो उसे क्या कह दिया? प्रविशेषण। सीता अत्यंत सुंदर है। ठीक है, अब विशेष्य, विशेषण और विधेय विशेषण ये थोड़े अलग अलग हैं, इसे ध्यान से समझिए। काला घोड़ा दौड़ा, तो यहाँ पे विशेषण पहले आया, बाद में विशेष्य आया। जब विशेषण जो है वो पहले आ जाए ना विशेष्य से, तो वो क्या होगा? विशेष्य विशेषण होगा। अब धीरे से इसे समझिए कि अगर आपने पहले उसकी तारीफ करते तो वो क्या बन गया? विशेष। ठीक, ऐसे याद रखिए। यह जगह सूनी जान पड़ती है, तो जगह पहले आया, उसकी बात बाद में आई, तो ये क्या होगा? विधेय विशेषण। हमने कार्य पहले बताया। ठीक है, तो ये छोटे से क्वेश्चन है, कई बार यही एक एक नंबर के इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो अब विशेषण की अवस्थाएं देख लेते हैं। 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तरा और उत्तमा। जैसे मैंने कहा कि यह चैनल उच्च है, आप कहेंगे ठीक है और भी बहुत सारे। अगर मैंने कह दिया यह चैनल उच्चतर है, मैंने किसी दूसरे चैनल के साथ कंपैरिजन कर लिया। अगर मैं लास्ट में ये बोलूँ कि यह चैनल आपके लिए उच्चतम है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ यह उच्चतम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी। ठीक, तो जब हम किसी कंपैरिजन को छोड़ते ही नहीं है तो वो उत्तम कर दिया हमने उसको सबसे। नेक्स्ट है क्रिया। जिस शब्द में किसी काम का करना पाया जाए वह क्रिया है। जैसे रश्मि दौड़ना पसंद करती है, तो वो कर रही है ना कुछ। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जैसे दौड़, उसको क्या बोल देते हैं? धातु। धातु के भी 2 भेद हैं। आप कहेंगे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर चीज़ सिलेबस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, तो आप ज़रा सुन लीजिए। मूल धातु स्वतंत्र होती है, उसको किसी से लेना देना नहीं है कि तू पढ़ ले, वो पढ़ रहा है, पढ़, है ना, कहीं पे इसको लिंग वचन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यौगिक क्या होता है? वह पढ़ती है, वह पढ़ता है ना, तो इसमें क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं और इसमें ज़्यादातर प्रत्यय बन जाते हैं। पहला है प्रेरणार्थक। जैसे मैंने कहा कि ये उठो, उठवाओ, तो उठवाना, सुलवाना, ये मैंने क्या किया? काम करवाया। जिस क्रिया से पता चले कि करता क्या है, खुद काम नहीं कर रहा और किसी से करा रहा है, तो वो क्या, कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है यौगिक क्रिया। ये धातु के अंतर्गत ही आ रही है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से प्रत्यय लगाना, जैसे चलना चलाना, इसने कुछ करना कराना तो है नहीं, है ना, इसका तो रोना धोना चलता रहेगा, तो ये सब क्या आ गए? यौगिक क्रिया में। नाम धातु क्या है? जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है, जैसे हाथ का बना दिया हथियाना और गर्म का बना दिया गरमाना। अब यहाँ पे आप दोनों को इसको समझना पड़ेगा, प्रेरणार्थक और नाम धातु को। सुलवाना और हथियाना में फ़र्क है। ठीक है, हम सुलवा रहे हैं किसी को तो कोई ना कोई होगा हेल्प के लिए, लेकिन हम हथिया रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? खुद से ही जोर जबरदस्ती, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया के भेद। सबने पढ़े हुए हैं सकर्मक, अकर्मक, लेकिन सकर्मक के आगे भी क्या होते हैं? 2 क्रियाएं होती हैं, द्विकर्मक और संयुक्त। तो चलिए पढ़ते हैं। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। अब यहाँ पे 2-3 काम आ गए कि किसने दी? श्वेता ने। किसको दी? रीना को। क्या दी? बांसुरी। तो ये 2 काम आ गए। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वो अकर्मक। छोटी सी बात है, याद रखिएगा। जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं वो क्या होते हैं? द्विकर्मक। कुछ अकर्मक सकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जो पूरा अर्थ नहीं दे सकती। उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूरक। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी बातें जो अपना पूरा अर्थ नहीं देती। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरक जो है वो पूरा करने का काम करता है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, जब आपकी क्रिया ऐसी है जो अपना अर्थ पूरा नहीं दे पा रही, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या वर्ड जोड़े जाते हैं? पूरक वर्ड जोड़े जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे कॉमेंट सेक्शन में, तो पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया भेद। तो 3 क्रियाएं हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हो उसे क्या बोलते हैं? मूल क्रिया। जैसे खाना, इसके आप अगर टोटे भी करेंगे जो भी कहेंगे आप इसको, मतलब आप इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो स्प्लिट करने के बाद इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, खा और ना, है ना। तो ये क्या हुआ? मूल क्रिया। मूल क्रिया के साथ जो क्रिया यूज़ हो वो सहायक, जैसे हेल्पिंग वर्ब, वह करता है, मैं करता हूँ। ठीक,
जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो जो भी लड़की है वह पढ़कर सोती है, मतलब पहले वो पढ़ी फिर बाद में वो सोई। ठीक, क्रिया की अवस्थाएं अगर पूछ लें तो आपको बताना है कि उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सामान्य, दूसरा विधि और तीसरा संभाव्य। अब सामान्य तो सिंपल कोई भी चीज़ अपने कह सकते हैं कि हो रही है ना, वह खा रही है, वह पी रही है, वह सो रही है। विधि में क्या होगा, वो बताया जाएगा कि कैसे हो रही है, परोक्ष या प्रत्यक्ष। परोक्ष जो अभी होगी फ्यूचर में, प्रत्यक्ष जो हो रही है प्रेजेंट में। संभाव्य ये भी फ्यूचर में ही आती है लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो आगे पढ़ेंगे। सो जिस क्रिया में विधान निश्चित हो कि ये काम होना है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सामान्य। जैसे अजय आया, राधा खेल रही है। कौन आया, राधा ना, या राधा ने खेल खेला। जिस क्रिया से प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव हो उसे क्या कहते हैं, विधि अवस्था। ठीक है, हम यहाँ खेलें तो यहाँ पे क्या है, विधि हो रही है और वो पूछ रहे हैं, प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं। और यहीं पे आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, आप मांग रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, तो ये परोक्ष है। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध हो वो संभाव्य, शायद। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, डाउट ही होता है इसमें, तो जहाँ डाउट आ जाए वहाँ क्या है, संभाव्य है। अब पढ़ते हैं हम इसी में अविकारी शब्द। सो अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे अव्यय जो आप तोड़ नहीं सकते। टोटल कितने टाइप्स के हैं ये, 4। क्रिया विशेषण या एडवर्ब्स, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। देखो पहले हम विशेषण पढ़ के आए हैं, वो सिर्फ संज्ञा की बताते थे, यहाँ किसकी बता रहे हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। टोटल कितने टाइप के हैं ये, 4 टाइप के। तो क्या है ये 4 टाइप, देखते हैं। सबसे पहला है समय। समय या कालवाचक, इसमें कब का भाव होता है। ठीक है, कि कोई चीज़ कब हुई। मात्रा परिणाम, यानी कि कितने का भाव होगा। जब भी कितना क्वेश्चन कर लोगे ना आप, तो यानी कि वहाँ मात्रा या परिमाणवाचक। उसके बाद स्थानवाचक, कहाँ पे, ये तो सबको पता हो जाता है, टाइम के लिए कब, और मात्रा कितनी आई, कितना लाया, है ना। रीतिवाचक कि कैसे आया, उसकी प्रोसेस ही रीति है। जैसे विधि पढ़ा था वैसे ही रीति है कि काम करने का तरीका क्या रहा। ठीक है, जिन वाक्यों में कहाँ का भाव निकले वहाँ क्या होता है, स्थानवाचक होता है। ये ट्रिक आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ ट्रिक ही लिखा है, जितने भी नोट्स बनाए हैं, कोई बात नहीं। चलो, रमेश बहुत पढ़ता है। सो यहाँ क्या है, मात्रा का बोध है। रमेश कितना पढ़ता है, अपने कहेंगे बहुत पढ़ता है भाई। वह धीरे बोलता है, कैसे बोलता है, तो यहाँ रीति होगी, प्रोसेस होगी। कहाँ जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो वो स्थान हो गया। और कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, प्रतिदिन या जो भी क्वेश्चन है, तो वो काल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं संबंध बोधक या प्रपोजिशंस बोलते हैं जिसको। जो शब्द आपने इन, ऑन, बिलो, ये सब वर्ड्स इंग्लिश में अगर आपने देखे हो जब अपने छोटे होते थे, है ना। तो जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम भी कह सकते हो, उसके बाद आकर उसी का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाए। जैसे कौरव सेना समेत मारे गए, मतलब जो कौरव थे वो सेना के समेत। अब समेत है क्या वर्ड, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे संबंध बता रहा है कि उनके साथ यह चोरी कुछ दिन पहले हुई है। ठीक है, तो इससे पहले की बात बता रहा है वो। राम के आगे, मतलब यहाँ पे उन्होंने संबंध बताया कि किसके आगे, राम के आगे। मोहन के बिना, तो जब तक पहले के बिना दूसरे का काम ना चले ना, तो वहाँ संबंध है। ठीक, अब पढ़ते हैं समुच्चय बोधक या कंजक्शंस। ठीक है, जब जोड़ते हैं अपने दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं समुच्चय। 2 प्रकार के हैं, संयोजक और वियोजक। 2 वाक्यों को अगर जोड़ दे तो संयोजक और तोड़ दे तो वियोजक, लेकिन होंगे किस में, ये समुच्चय में। जुड़े तोड़े जैसे मर्जी रहे, रहते समुच्चय में ही है। ठीक है, हंस, जो यहाँ पे हंस की बात है, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। ठीक है, ये आपको स्टोरी बताओगी या कुछ भी, कि वो चोंच डालता है दूध में, तो जो पानी है वो अलग हो जाता है और दूध के क्या टुकड़े से बन जाते हैं और वो खा लेते हैं, यानी कि पनीर टाइप्स। तुम बहुत मेहनती थे लेकिन तुम सफल न हो सके, क्योंकि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी पहले वाली, है ना। पर हम सारे सफल होंगे क्योंकि हम सारे वीडियोस देख रहे हैं। यहाँ बात क्या हो रही है, हम जोड़ रहे हैं कि किस किस को उसने किया, दूध और पानी। क्या हो सकता था लेकिन क्या नहीं हुआ, है ना, तो तोड़ दिया।
विस्मयादिबोधक। ये होते हैं इंटरजेक्शंस। जैसे आपको कोई गम हो, खुशी हो, क्रोध हो, जो भी भाव हो, ठीक है, वाह क्या छक्का मारा है, तो ये हर्ष हुआ। ओहो, एक ओहो होता है, एक ओह होता है, ठीक है, तो ये हर्ष है, ठीक है, और ओहो जो होएगा वो विषाद में आएगा, हाय ये क्या हो गया, है ना। सो अब निपात क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से। वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल दे वो निपात है। जैसे उसके बिना भी काम हो सकता है, ऐसे ही बिना किसी बात का। वो इस बात को एक मूर्ख भी जानता है जब जोर ज़्यादा दे दिया, ठीक है। राम ने ही मारा होगा तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे एक जोर दे के बात कही है, ठीक है। उसके बाद है लिंग, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपकी शेयरिंग मुझे स्माइल देगी और मोटिवेट